हेलो, गुड इवनिंग। पिछले सेशन में हम लोगों ने रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में ब्रीफ जानकारी ली थी। अब इस सेशन में हम लोग समझेंगे रिलेशनल अलजेब्रा के डिफरेंट ऑपरेशंस। रिलेशनल अलजेब्रा में डॉक्टर E.F. कॉर्ड ने 8 ऑपरेशंस प्रपोज किए थे: यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, क्रॉस प्रोडक्ट, डिवीजन, प्रोजेक्शन, सिलेक्शन और ज्वाइन। अभी हम लोग एक एक ऑपरेशन करके समझना शुरू करते हैं। एक बार हम लोग ये समझ लें कि रिलेशनल डेटाबेस में टेबल को रिलेशन कहते हैं, रो को टपल्स कहते हैं, जबकि कॉलम्स को एट्रीब्यूट कहते हैं। टेबल में ये वर्टिकल स्ट्रक्चर कॉलम कहलाता है या एट्रीब्यूट, जबकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर रो या टपल कहलाता है। कार्डिनलिटी हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ टपल्स को, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। डिग्री कहते हैं नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन। तो यहाँ P की कार्डिनलिटी 4 है बिकॉज इट हैज़ 4 टपल्स। 3 कॉलम्स है तो डिग्री ऑफ P इक्वल टू 3, जबकि Q की कार्डिनलिटी 6 है, 6 टपल्स है, डिग्री ऑफ Q 3 है। अब हम लोग इसका यूनियन समझते हैं। R इक्वल टू P यूनियन Q। हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े हैं यूनियन का मतलब क्या होता है कि जब हम दो सेट का यूनियन करते हैं तो दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब रिजल्टेंट सेट में आ जाता है, और जो एलिमेंट डुप्लीकेट होता है वो एक ही बार आता है। यहाँ पर एलिमेंट टपल्स होगा, एक टपल एक एलिमेंट हुआ, दूसरा टपल दूसरा एलिमेंट हुआ। तो जब हम P और Q का यूनियन करेंगे तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा कि P के जितने भी टपल्स हैं वो सब रिजल्ट में आ जाएगा, उसी तरह से Q के जितने भी टपल्स हैं वो सब रिजल्ट में आ जाएगा। जैसे यहाँ P में एक टपल है A1 B1 C1, इसमें भी है A1 B1 C1, डुप्लीकेट हो गया, इसको हम लिखेंगे एक बार A1 B1 C1। दूसरा टपल है Q में A2 B2 C2, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया A2 B2 C2। उसी तरह से तीसरा टपल है A3 B3 C3, वो भी यहाँ लिख लिया A3 B3 C3। नेक्स्ट टपल है A4 B4 C4, वो भी इसमें आ गया। A5 B5 C5 Q में से, वो भी रिजल्ट में आ गया R में। A6 B6 C6 P में से इस टेबल में आ गया। फिर A7 B7 C7 Q में से, वो भी इसमें आ गया। A8 B8 और C8। तो ये इसका टोटल रिजल्ट हो गया, यानी R इक्वल टू P यूनियन Q, ये दोनों ऑपरेंड रिलेशन हो गया, ये इसका रिजल्टेंट रिलेशन हो गया। अब इसको हम, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? तो R बराबर P यूनियन Q सच दैट R इज इक्वल टू T। T हम लोग कह रहे हैं क्या कि ऑल दीज टपल्स, सेट ऑफ ऑल दीज टपल्स इज सपोज टू बी X। मान लिया ये सारे टपल्स जो है वो T है, सेट ऑफ टपल्स T। तो ये T क्या है? T belongs to P. R equal to T such that T belongs to P, this table. Or this is the symbol of or. T belongs to Q, यानी T या तो P में से आया है या फिर Q में से आया है। ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अब कार्डिनलिटी ऑफ R क्या होगी? तो कार्डिनलिटी ऑफ R, इधर वाला मिनिमम वैल्यू बताता है, इधर वाला मैक्सिमम वैल्यू बताता है, यानी टोटल नंबर ऑफ टपल्स इन R क्या होगी? तो ये होगी मैक्सिमम ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ P और कार्डिनलिटी ऑफ Q, एंड लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ P प्लस कार्डिनलिटी ऑफ Q। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लें। सपोज कि देयर आर 100 टपल्स इन रिलेशन P and 10 tuples in relation Q. Okay, now we can expect for two extreme situations. One, कि all these 10 tuples are included in P, यानी ये 10 के 10 tuples P में है, यानी P is a subset of Q, Q is a subset of P, Q के सारे tuples P में है। दूसरा एक्सट्रीम कंडीशन ये हो सकता है कि Q के एक भी टपल P में नहीं है, all are distinct। तो इन दो सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि अगर 10 के 10 टपल इसमें है तो टोटल नंबर ऑफ टपल्स इन P कितना हो जाएगा? 100। ये बात यहाँ सही हो गया। मैक्सिमम ऑफ P और Q विल बी द मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ R। ओके,
और अगर ये 10 के 10 टपुल पी में नहीं है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा रिजल्ट में 110 टपुल्स हो जाएंगे, यानी कार्डिनलिटी ऑफ P प्लस कार्डिनलिटी ऑफ Q। क्लियर? दिस इज यूनियन। नाउ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दो सेट का जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो रिजल्ट में आ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा कि दोनों टेबल में जो कॉमन टपल्स हैं, जो टपल दोनों टेबल में प्रेजेंट है, वो रिजल्ट में निकल जाएगा। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, A1 B1 C1 P में है और A1 B1 C1 फिर Q में है। तो ये टपल यहाँ रिजल्ट में निकल के आ गया A1 B1 C1, राइट। फिर दूसरा कॉमन टपल है A4 B4 C4 P में, ये A4 B4 C4 Q में है, ये भी रिजल्ट में आ गया A4 B4 C4। क्लियर? सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ इसका एक्सप्रेशन हम लिखें कैसे, R इक्वल टू T, ऑल दीज आर T, तो R इक्वल टू T सच दैट T बिलोंग्स टू P एंड दिस इज द सिंबल फॉर एंड। उल्टा लिखेंगे तो और, इस तरह से लिखेंगे तो एंड, T बिलोंग्स टू P एंड T बिलोंग्स टू Q। ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, यानी ऐसे टपल्स T हैं R में जो P में भी है साथ ही Q में भी है। कार्डिनलिटी ऑफ R क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ P और Q। इसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हमने रखा कि सपोज P में 100 टपल्स है, Q में 10 टपल्स है। तो यहाँ भी दो एक्सट्रीम सिचुएशन यह है कि 10 के 10 टपल P में है, Q का 10 का 10 टपल P में है, या Q का 10 टपल P में नहीं है। ये दो एक्सट्रीम कंडीशन हो गया। तो यदि एक भी Q का एक भी टपल P में नहीं है तो कॉमन टपल्स कितना होगा, 0। एक भी कॉमन टपल नहीं हुआ तो रिजल्ट में कितना एलिमेंट जाएगा, वो 0। तो इसलिए यहाँ क्या लिखा है, कार्डिनलिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज द मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ R। मैक्सिमम क्या होगा कि यदि ये 10 के 10 टपल P में है, Q के 10 टपल P में है, तो कॉमन टपल्स कितना होगा, 10 रिजल्ट में आएगा। यही बात यहाँ लिखा है, मिनिमम ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ P और कार्डिनलिटी ऑफ Q। क्लियर? ये हो गया इंटरसेक्शन। अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसको हम लोग माइनस भी कहते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं, यानी R इज इक्वल टू P माइनस Q। R इज इक्वल टू P माइनस Q, मतलब कि जो P सेट में से Q के सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर देना है। तो क्या होता है माइनस में, यदि हम P माइनस Q करते हैं तो P का जो एलिमेंट Q में है उसको P में से काट देते हैं, हटा देते हैं, और तब जो P में बच जाता है उसको रिजल्ट में हम ले आते हैं। तो अगर हम इस रिलेशन को देखें तो A1 B1 C1 Q में है तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, काट देंगे। फिर A4 B4 C4 है Q में और P में, तो P में से A4 B4 C4 को हम काट देंगे, तो बच गया A1 B1 C1। सॉरी A3 B3 C3, तो रिजल्ट में आ जाएगा A3 B3 C3। A6 B6 C6, वो रिजल्ट में आ गया A6 B6 C6। क्लियर? Q के जो एलिमेंट्स P में है, P में से उन एलिमेंट्स को हम काट देंगे, तब जो एलिमेंट्स बच जाएगा वो रिजल्ट में आ जाएगा। दिस इज डिफरेंस। अब इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा,